दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 25 दिसंबर के बाद एक और ऐसा दिन आता है जिस दिन हर एक मसीह विश्वासी को प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का दिन। इस दिन तो पूरी दुनिया में जितने भी मसीह लोग हैं वो यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पास बैठकर प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शोभा यात्रा निकालते हैं या अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो 25 दिसंबर के ऊपर नहीं है। मैं आज आपको एक और ऐसे दिन के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में हर एक मसीह व्यक्ति को पता होना चाहिए। देखिए, दिसंबर का महीना वैसे तो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि इस महीने में क्रिसमस आता है और दुनिया में हर कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो। लेकिन एक दिन और दिसंबर के महीने में आता है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से आज के समय में लोग क्रिसमस मनाते हैं, उसी प्रकार से इस दिसंबर के महीने में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन कलीसिया में प्रार्थना किया जाता है, जिस दिन कलीसिया में उपवास किया जाता है, जिस दिन कलीसिया के अंदर लोग मिलकर एक साथ मिलकर उपवास करके प्रार्थना करते हैं या नॉर्मल प्रार्थना करते हैं। उस दिन के बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, आपको नहीं मालूम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस दिन के बारे में जानो, क्योंकि अगर आप उस दिन को मिस कर दोगे तो आपका पूरा जो साल है, नया साल जो आने वाला है, वो पूरा साल बेकार हो सकता है। आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस साल में आ सकती हैं। इसीलिए आपको इस दिन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस दिन प्रार्थना कर सको। और मैं उस दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो दिन है 31 दिसंबर। जी हाँ मेरे प्रियो, 31 दिसंबर एक ऐसा दिन है जो पूरी दुनिया में जितने भी मसीही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनमें से अधिकतर लोग इस दिन प्रार्थना करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि पूरा साल जो आपने बिताया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उस दिन से लेकर अगले नए साल में प्रवेश करने के लिए जो रात होती है, यानी कि 31 दिसंबर की जो रात है, उस रात को कलीसियाओं के अंदर प्रार्थना रखी जाती है और उस प्रार्थना के माध्यम से हम आने वाले नव वर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमारे जीवनों में नए साल में और भी अच्छे अच्छे कामों को परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में हो और हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। इसीलिए जितना महत्व आप 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में देते हो, जिसका कोई बाइबल में प्रमाण भी नहीं है, फिर भी लोग यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में क्रिसमस को मनाते हैं, उससे अधिक हमें एक चीज समझना है कि 31 दिसंबर की रात को भी हमें उतने ही आनंद के साथ प्रभु के चरणों में आना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि पूरे साल परमेश्वर ने आपको संभाला है। अगर आप 31 दिसंबर की रात को प्रार्थना नहीं करते हैं या अपने कलीसिया में जाते हैं, अगर आप चर्च में जाते हैं, तो उस दिन अगर आप चर्च के लोगों के संग मिलकर प्रार्थना नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ही बुरा हो, आपके जीवन में शैतान के कार्य हो। इसीलिए हमें इस नए साल की शुरुआत से पहले परमेश्वर की संगति में बैठ के जो साल हमारे जीवन में बीत रहा है, उस साल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके आने वाले नव वर्ष के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम में से हर एक विश्वासी को समझना होगा कि हमारे लिए प्रभु के साथ चलना कितना जरूरी है। आखिरी साल का आखिरी दिन होता है 31 दिसंबर। बहुत सारे दुनिया में लोग क्या कर रहे होते हैं? न्यू ईयर मना रहे होते हैं, पार्टी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, है ना, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और हुल्लड़ मचा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, जो यीशु मसीह पे सच्चाई से विश्वास करते हैं, उन लोगों का काम क्या है? उन लोगों का काम संसार के लोगों के तरह मौज मस्ती करते हुए नए साल का स्वागत करना नहीं है, परंतु प्रभु के चरणों में बैठ के, परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रभु से प्रार्थना करना कि परमेश्वर, ये नया साल जो आप हमें देने जा रहे हैं, इस साल में हम आपके लिए इस्तेमाल हों, आपकी योजनाओं के अनुसार चल सके, इस विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है। इसीलिए 31 दिसंबर हर एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इन चीज़ों पे लोग गौर नहीं करते हैं, आज लोग इस पर अपने फोकस नहीं लगाते, वो बस पार्टी कर। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग ऐसे हैं जो 31 दिसंबर की रात को कलीसियाओं में जाकर या अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन रात के 12 बजे का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात का 12 बजता है, उस समय संसार के लोगों के साथ जो मौज मस्ती करके न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर, उस प्रकार का एक उल्टे सीधे हरकत करके, नशा कर करके इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जबकि एक विश्वासी के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए चाहिए कि वो प्रार्थना के साथ 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करे, नए साल की शुरुआत प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना के साथ करे।
इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे लोग क्रिसमस के बारे में सबको पता होता है, क्रिसमस में सब लोग 1 हफ्ते पहले से 2 हफ्ते पहले से या पूरे महीने से तैयारी कर रहे होते हैं, अपने घर को सजा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 31 दिसंबर की रात को भी आपको कुछ करना चाहिए? उस दिन भी आपको परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहिए, उस दिन भी आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि पिछले 1 साल परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। उस दिन परमेश्वर के चरणों में बैठकर आपको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आने वाला जो साल है वो मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा हो। शैतान इस साल में मेरे जीवन में अगर कोई परेशानी लेकर भी आता है तो उसमें मैं आपकी इच्छा के अनुसार उसके अंदर से होकर गुजर सकूं, मैं परीक्षाओं में से निकल सकूं। क्या इसके लिए आपने कभी प्रार्थना करने के बारे में विचार किया है? लेकिन आज करिए। अगर आप 31 दिसंबर की रात को बैठकर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करेंगे, नए साल की शुरुआत करेंगे, मेरे प्रियो, आप प्रभु में एक मजबूत व्यक्ति बन पाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, शैतान के हर एक चाल से आपको बचाएंगे। इसीलिए जितना महत्वपूर्ण बाकी दिन आपके लिए थे उतना ही महत्वपूर्ण 31 दिसंबर को समझिए। सिर्फ पार्टी करने के लिए, नशा करने के लिए नहीं है। उस दिन को आपको परमेश्वर को हाथों में सौंपकर प्रार्थना करने का दिन है। विश्वासियों के लिए प्रार्थना से बढ़कर, वचन से बढ़कर और कुछ भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर आपको खुशियां मनाना है तो प्रभु के साथ मनाइए, परमेश्वर के साथ मनाइए, प्रभु का धन्यवाद करते हो मनाइए कि परमेश्वर ने आपको ये दिन दिया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे मसीहियों को ये पता नहीं है, वो क्या करते 31 दिसंबर को प्लानिंग कर लेते, चलो हम यहाँ घूमने जाएंगे, चलो हम वहाँ घूमने जाएंगे, हम न्यू ईयर यहाँ मनाएंगे। आप जाइए, घूमने जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है घूमने जाइए, लेकिन 31 दिसंबर की रात प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में ज़रूर बैठिएगा। प्रभु से कहिएगा, परमेश्वर ये जो साल आपने मुझे दिया था, इस साल में आपने मुझे अच्छे से चलाया, मेरे परिवार को चलाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आने वाला साल मेरे परिवार के लिए अच्छा हो। मेरे प्रियो, आज इसी बात को समझना मसीहों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। वो क्रिसमस को तो बड़े धूमधाम से मना रहे होते हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। जो साल परमेश्वर ने आपको चलाया, पूरे वर्ष परमेश्वर ने आपको अच्छे से चलाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। आने वाले दिन के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए आज के समय में बहुत सारे मसीहों के जीवन में शैतान परीक्षाओं को लेकर आता है, और जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं वो गिर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो इस 31 दिसंबर की रात को ज़रूर आप अपने परिवार के साथ, अगर सारे लोग विश्वासी हैं तो पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में जाइए, कलीसिया में जाइए, कलीसिया के अंदर प्रार्थना कीजिए। अगर कलीसिया में प्रार्थना नहीं हो रहा तो अपने घर में बैठ के प्रार्थना कीजिए, और इस रात की शुरुआत, जो आने वाले दिन की शुरुआत प्रभु के वचनों के साथ, प्रार्थना के साथ ज़रूर करिएगा। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले वर्ष में उत्तम कार्य को करेगा। परमेश्वर के वचनों को पढ़िएगा। मेरे प्रिय, ये हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सच में आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो ज़रूर आप ऐसा करिएगा। सिर्फ 25 दिसंबर ही खास नहीं है मेरे प्रियो, हमारे लिए हर दिन खास है, हर समय खास है जो परमेश्वर हमें देता है। इसीलिए इस दिसंबर के 31 दिसंबर की रात को ज़रूर प्रार्थना में समय बिताइएगा। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 31 दिसंबर की रात को आप किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, और मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा वो कौन कौन से वचन है या कौन कौन से प्रार्थना का तरीका है जब आप 31 दिसंबर की रात को बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। तो ज़रूर आप हमारे उस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को आप अपने मसीह भाइयों ने शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चले। परमेश्वर आपको सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।